नमस्कार। दुर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए। इस विषय पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, सुनिए। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। दुर्बल को बिना किसी कारण सताना नहीं चाहिए। उसका दुख बड़ा तापकारी होता है। इसके लिए कबीरदास जी बड़ा रोचक, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं लोहार की जो हवा भरने की थैली होती है वो कमज़ोर होती है, लेकिन उसमें बड़े बड़े से लोहे को भी भस्म या राख बनाने की ताकत होती है। उसी प्रकार गर्वोन्नत मनुष्य अगर कमज़ोर को सताता है तो उसकी, हम लोग कहते हैं उसकी हाय लग गई, तो उसकी जो हाय है वो उस गर्वोन्नत मनुष्य को मार डालती है या उसका काम तमाम कर देती है। अब देखिए, श्रावण एक छोटा सा बच्चा था जो माता पिता की सेवा करता था। गलती से दशरथ, राजा दशरथ का बाण उसे लग गया, बड़ी गलती से। दशरथ राजा ने उसके माँ बाप की क्षमा भी मांगी, लेकिन उनकी जो हाय थी वो दशरथ राजा को लग गई। और कमज़ोर थे वो, लेकिन दशरथ जैसे महान पराक्रमी राजा को भी उनकी हाय लगी और राम को वनवास में भेजना पड़ा। और आखिर अंत उनका राम राम कहते राम के विरह में ही उनका अंत हो गया। इसी तरह का एक श्लोक शांति पर्व में है, महाभारत के शांति पर्व में। देखिए क्या है वो श्लोक। दुर्बलस्य च यच्चक्षु मुने राशिर्विशस्य च, अविशस्य ही तमम मन्ये मास्म दुर्बलमासादयः। क्या क्या है देखिए। कमज़ोर की दृष्टि, नज़र लगी है, इस तरह से हम जो बोलते हैं कमज़ोर की दृष्टि, मुनि का शाप और जहरीले सर्प का विष, जहर, ये तीनों तो मनुष्य को मार डालते हैं, लेकिन इन तीनों से भी सबसे अधिक असह्य होती है, असह्य पीड़ा जो है वो है कमज़ोर की दृष्टि में, अर्थात कमज़ोर की हाय में। ये जो श्लोक है शांति पर्व का और कबीरदास जी का दोहा है, उनमें बहुत ही समानता लगती है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। धन्यवाद एवं शुभ दिवस, और सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।